हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सभी लोग यूपी पीजीटी के केमिस्ट्री 2016 का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। तो देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन द कॉम्प्लेक्स NaFeCO होल 4H गिवन है। NaFeCO होल 4H। ओके, इसमें आपको Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो सोडियम एल्कली मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा। जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है उसको आप X कह लीजिए। तो इसका 1 हो गया, इसका हो गया X। और उसके बाद CO जो है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। 4 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और फिर ये H है यानी कि हाइड्रोजन का हो जाएगा +1। अब आप देखिए इन सब का जो टोटल समेशन होता है, यानी कि जितने भी एटम है इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है वो इक्वल टू होता है यहां पे अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उसके। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो फिर इसको 0 कर दीजिए। इन सभी का सम यानी कि इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए +1 +1 +2 हो जाएगा। जब ये उस साइड में जाएगा मीन्स X इज इक्वल टू -2। तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 निकल के आ रही है। आई होप दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, देखिए क्या है 70 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोडक्ट P इन द रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है, उसमें आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए रिएक्शन को हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज इन गैसियस स्टेट, प्लस EtMgBr इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। आप समझिए ET स्टैंड्स फॉर एथिल, तो आप इसको कह सकते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये है आपका एसिटिलीन, गैसियस स्टेट में है। तो जब इसका रिएक्शन होगा तो यहां पे एथिल का मतलब है, समझिए आप, एथिल का मतलब CH3, ऐसे आप लिख सकते हैं CH3 एंड CH2। ये आपका एथिल है, फिर Mg है और फिर Br है, ठीक है ना। तो ये MgBr वाला पार्ट जो है वो यहां से एक H को रिप्लेस करेगा, मींस यहां पे CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पे खुद MgBr आके अटैच हो जाएगा। और ये H+ जो निकला वो इस एथिल के साथ यानी यहां पे चला जाएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। मींस ये है आपका एथेन और ये है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C MgBr। तो मेन प्रोडक्ट जो है ये दो आपके फॉर्म हो रहे हैं। बट आप देखिए तो जो ऑप्शन गिवन है वो एथेन का ऑप्शन नहीं है, ये एथेन के प्रिपरेशन मेथड भी है। तो एथेन यहाँ पे नहीं गिवन है, इस वाले कंपाउंड को जहां पे गिवन है वही देख लीजिए। तो ऑप्शन ए में गिवन है, हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका एग्जैक्टली सही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिए, अगर ये रिएक्शन जैसे मान लीजिए ये है, एक बार और एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करवा दिया जाए तो यहां से ये छट जाएगा, यानी C ट्रिपल बॉन्ड C MgBr एंड यहां पे भी MgBr लिख सकते हैं। तो ये भी फॉर्म हो सकता है और ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, आप समझिएगा, मींस इस पर्टिकुलर रिएक्शन से ये भी फॉर्म हो सकता है, ये भी फॉर्म हो सकता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, अगर इसका एक्सेस गिवन होता, देखिए ये लिमिटेड क्वांटिटी में गिवन होता तब तो यही हमारा बनता, यही हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाता। अगर एक्सेस क्वांटिटी में है तो यहां तक हम पहुंच जाएंगे। बट अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या देखेंगे, ऑप्शन ए में और बी कुछ भी हो सकता है। तो ये मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि ए और बी दोनों सही हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे ऑफिशियल की क्या है वो देखना पड़ेगा।
बट यहाँ पे दोनों सही हो सकता है। अगर यहाँ पे कुछ लिमिटेड या एक्सेस लिखता तो फिर हम किसी एक पर्टिकुलर आंसर पे पहुंच सकते थे, बट फाइनली आप इसका कंप्लीट एनालिसिस आप देख लीजिए, और अगर ऐसी स्थिति में आप ए या बी में से कोई भी लगाते हैं तो आई थिंक दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि कोलाइडी विलयन ए, बी एवं सी के लिए स्वर्ण संख्या क्रमशः 0.1, 2.5 एवं 20 है, तो इन कोलाइडी विलयनों की रक्षा शक्ति का अनुपालन कोटि होगी। इंग्लिश में है, इफ द गोल्ड नंबर फॉर द कोलाइडल सॉल्यूशंस A, B and C are 0.1, 2.5 and 20 respectively, the order of protective powers of these colloids will be। तो देखिए, एक बात आप समझिए कि एक होता है लियोफिलिक कोलाइड, एक होता है लियोफिलिक कोलाइड और एक होता है लियोफोबिक कोलाइड। ठीक है, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलाइड। तो लियोफिलिक यानी कि ये बहुत आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेगा, लियोफोबिक बहुत इजीली कोलाइडल फॉर्मेशन नहीं करेगा, कोलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा या कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, एक बात, लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है या लियोफिलिक कोलाइड, इसका कोगुलेशन इजीली नहीं होता, लियोफोबिक का कोगुलेशन बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है ना। अब अगर इसका इजीली कोगुलेशन हो जाता है तो आप समझिए, अगर किसी लियोफोबिक में यानी लियोफोबिक कोलाइड में थोड़ी सी क्वांटिटी में हम लियोफिलिक कोलाइड को ऐड कर दें तो इस लियोफिलिक कोलाइड की वजह से क्या होता है, इस लियोफोबिक कोलाइड का कोगुलेशन घटने लग जाता है, घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है समझिए, क्योंकि ये लियोफिलिक कोलाइड जो होता है लियोफोबिक कोलाइड के पार्टिकल्स के अराउंड में एक लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं। और इस लियोफिलिक की वजह से कोलाइड के अराउंड में यानी लियोफोबिक के अराउंड में प्रोटेक्टिव लेयर बनी, किसकी वजह से, लियोफिलिक कोलाइड के। तो इसको हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलेंगे। और प्रोटेक्टिव कोलाइड जो होता है इसकी पावर को गोल्ड नंबर में मेजर किया जाता है। जो प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है इसकी पावर को हम किस में मेजर करते हैं, गोल्ड नंबर में मेजर करते हैं। तो आप समझिए, अब गोल्ड नंबर की भी डेफिनेशन होती है, इसको जिगमोंडी साहब ने बताया था। ठीक है, बट इसकी डेफिनेशन को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, प्रोटेक्टिव पावर, तो जो प्रोटेक्टिव पावर होती है ये गोल्ड नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जिस भी सॉल्यूशन के लिए गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे कम हो जाएगी, और जिसके लिए गोल्ड नंबर सबसे कम होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्या होता है। अब आते हैं पर्टिकुलर हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी 3 सॉल्यूशंस गिवन है या 3 कोलाइडल सॉल्यूशन गिवन है, या आप 3 सॉल्व कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए। ठीक है, ए का जो है वो 0.1, बी का 2.5 एंड सी का 25। ये क्या है, गोल्ड नंबर है गिवन, ये गोल्ड नंबर गिवन है। तो अगर हमें इनकी प्रोटेक्टिव पावर का ऑर्डर बताना है, मीन्स ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर, तो ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर क्या हो जाएगा, आप समझिए, जिसका गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा उसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे कम, यानी सी की सबसे कम होगी। इससे ज्यादा किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, ए की हो जाएगी। यानी सबसे ज्यादा ए की होगी, सबसे कम सी की होगी। जहां पे ऐसा ऑप्शन मिलेगा वही सही होगा। तो आई थिंक ये आपका ऑप्शन बी जो है ये सही होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71
क्वेश्चन नंबर 72 एंड क्वेश्चन नंबर 73 को देखा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 74 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।